हेलो, आज मैं बताने जा रहा हूँ सोशल साइंस का अंतिम ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट 5 का। तो चलते हैं प्रश्न के तरफ। पहला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा 20 मार्क। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? 20 मार्क। दूसरा है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान। तीसरा है, जर्मेनिया क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मन राष्ट्र का प्रतीक। जर्मेनिया क्या थी? जर्मन राष्ट्र का प्रतीक। चौथा, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हनोई समझौता। पाँचवा है, लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 में। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में। छठा है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 1920 नागपुर में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? दिसंबर 1920 नागपुर में। उसके बाद सातवां है, जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो इसका आंसर हो जाएगा 1907। जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो 1907 में। आठवां प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में। नौवां है, खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ? तो 5 मई 1818 में। खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? तो 5 मई 1818 में। 10वां है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? जर्मनी में। 11, यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा मैजनी ने। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? मैजनी ने। 12 में 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फरवरी की क्रांति। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति। 13 में है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बरौनी। भारत का पहला यानी प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में। 14 है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सतलज। 15, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। 16 में, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदर वन में है। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है सुंदर वन में। 17 में है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? तो 150। 18 में है, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? 2/3। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? 2/3। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 में। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? तो अरेबिका। 20 में, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है? तो आंसर हो जाएगा चेन्नई। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है चेन्नई। 21 में, चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग में। बिहार में ग्रेन ट्रक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो 2। 23 में है, भारत का सिलिकन नगर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। 24 में, 1947 में देश में सड़कों की लंबाई कितनी है? तो 3.88 लाख किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 3.88 लाख किलोमीटर। 25 में, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाएं। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है?
पंचायती राज संस्थाएं। उसके बाद 26 में जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ख, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। क्या हो जाएगा आंसर में? समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है कितना प्रतिशत? तो 50%। 28 में है, दलित पैंथर्स कार्यक्रम से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक मजदूरों के शोषण से मुक्ति। औद्योगिक मजदूरों के शोषण से मुक्ति। 29 में है, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था, तो इसका आंसर हो जाएगा पानी की कीमत में वृद्धि। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि। प्रश्न नंबर 30, राजनीतिक दल का आशय है किस पर? तो किसानों के समूह से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसानों के समूह से। राजनीतिक दल का आशय है किसानों के समूह से। 31 में है, लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है समान अवसर। लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है समान अवसर। 32 में है, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? 71 करोड़। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? 71 करोड़। 33 में, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। उसके बाद 34 प्रश्न नंबर, चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया? तो पर्यावरण की सुरक्षा से। चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया? पर्यावरण की सुरक्षा से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जंगल से, जमीन से, जल से। तो इनमें हो जाएगा सभी। नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? जंगल से, जमीन से, जल से। तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा इनमें सभी। 36 में, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। 37 में, भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद, तो आंसर हो जाएगा घटता गया। भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद क्या हो गया? घटता गया है। 38 में, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया, कब लगाया था? तो आंसर हो जाएगा 1868 में। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया 1868 में। क्वेश्चन नंबर 39, चेक एक प्रकार की मुद्रा है, तो इसका आंसर हो जाएगा साख। चेक एक प्रकार की मुद्रा है, साख। 40 में, एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं, तो आंसर में हो जाएगा 24 घंटा भी निकाल सकते हैं, 24 घंटा। एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं 24 घंटे। 41 में, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? मुंबई को। 42 में है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 में। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? 1919 में। 43 में है, रोजगार एक सेवा एक दूसरे के है, तो आंसर हो जाएगा परस्पर। रोजगार एक सेवा एक दूसरे के परस्पर। 44 में है, वैश्वीकरण का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ख, व्यापार पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। वैश्वीकरण का अर्थ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यापार पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। 45 में, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में।
46 में है निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी। मानव जनित आपदा कौन है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी। 47 में है स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भूकंप। स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 48 में, भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी चक्रवात आया था, तो आंसर हो जाएगा 1999 में। भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी चक्रवात आया था, तो 1999 में।